हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है लाइज स्पेल टर्बल। लाइज क्या होता है? झूठ। टर्बल क्या होता है? मुसीबत। स्पेल पैदा करना, तो झूठ मुसीबत पैदा करती है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। वंस ए यंग मैन कॉल्ड सोबन लिव्ड इन ए रिमोट विलेज। रिमोट होता है दूर का, जो सिटी से बहुत दूर होते हैं, जहाँ पर जो फैसिलिटी होती है वो बहुत कम रहती हैं। तो दूर का जो विलेज है, गांव। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है यहाँ। तो चलिए अभी देखते हैं इसका मीनिंग। वंस एक बार, ए यंग मैन कॉल्ड सोबन। यंग मैन जवान आदमी, क्या नाम था उसका? शोभन। लिव्ड इन अ रिमोट विलेज, दूर के गांव में रहता था। हिज एम, एम होता है उद्देश्य। हिज एम इन लाइफ वॉज टू बिकम रिच। जो उसका जीवन का उद्देश्य था वो क्या था? एक अमीर आदमी बनना था, अमीर बनना था उसके जीवन का उद्देश्य। वन डे, एक दिन, शोभन, ये मीट की सेकंड फॉर्म है, मेट एन ओल्ड मैन। एन यहाँ आर्टिकल आया है क्योंकि ओल्ड में ये वोवल साउंड है, और जब वोवल साउंड होती है वर्ड्स की तो हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं इसको। वन डे सोबन मेट एन ओल्ड फार्मर हु सेड आई नो अ मैजिकल स्पेल। एक दिन शोभन एक बूढ़े किसान से मिला, हु सेड, जो कि कहता था, आई नो ए मैजिकल स्पेल, मैं एक जादुई मंत्र जानता हूँ। दैट की विल मेक यू वेरी रिच, जो तुम्हें बहुत धनी बना देगा। शोभन बिकेम क्यूरियस। क्यूरियस होता है उत्सुक, जिज्ञासु, और बिकम की सेकंड फॉर्म है ये बिकेम। एंड बेग्ड द फार्मर टू शेयर इट विद हिम। शोभन जिज्ञासु हुआ एंड बेग्ड, प्रार्थना की किसान से, टू शेयर इट, इस मंत्र को उसके साथ शेयर करने के लिए। बिफोर गिविंग आउट द सीक्रेट, द ओल्ड मैन वार्म्ड। ये जो रहस्य था, इसको बताने से पहले बूढ़ा जो आदमी था उसने उसको चेतावनी दी। यू हैव टू फॉलो 2 रूल्स इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स होते हैं लाभ। यू हैव टू फॉलो, आपको 2 रूल होते हैं, नियम फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको बेनिफिट लेने हैं तो इसके। फर्स्ट, इफ़ यू बिकम ग्रीडी। ग्रीडी होता है लालची। अगर आप लालची हो जाते हो, एंड स्टॉप वर्किंग हार्ड, और मेहनत करना छोड़ देते हो, रोक देते हो, द स्पेल टू विल स्टॉप वर्किंग, तो यह मंत्र भी काम करना बंद कर देगा। सेकंड, नेवर टेल ए लाई, और दूसरा क्या रूल था कि कभी झूठ नहीं बोलना। देन, तब, द ओल्ड फार्मर शेयर्ड द स्पेल विद शोभन। शेयर की सेकंड फॉर्म है शेयर्ड। तब बूढ़े किसान ने उस मंत्र को शोभन के साथ शेयर किया। स्टैंड अंडर एनी फ्रूट बियरिंग ट्री। फ्रूट बियरिंग होता है फल देने वाला पेड़। एक फल देने वाले पेड़ के नीचे खड़ा होकर। एंड से द स्पेल, और मंत्र को कहा। द नेक्स्ट मिनट द ट्री विल ब्लूम विद लोट्स ऑफ फ्रूट। विल ब्लूम, ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें हम शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ट्री सिंगुलर है,
तो ये हमने विल यूज किया है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। स्टैंड अंडर एनी फ्रूट बियरिंग ट्री एंड से द स्पेल। फल देने वाले पेड़ के नीचे खड़ा होकर मंत्र बोला और द नेक्स्ट मिनट, अगली ही मिनट, द ट्री विल ब्लूम विद लोड्स ऑफ फ्रूट्स। ये जो पेड़ है वो बहुत सारे फ्रूट्स से भर जाएगा। शोभन ट्राइड द स्पेल एज पर द ओल्ड फार्मर्स इंस्ट्रक्शन। ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये रिलेशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए यूज किया जाता है ये अपोस्ट्रोफी एस। तो फार्मर्स मतलब फार्मर की इंस्ट्रक्शन जो उसने उसको बताए थे, जो निर्देश दिए थे। तो शोभन ट्राइड टू स्पेल एज पर द ओल्ड फार्मर्स इंस्ट्रक्शन। बूढ़े किसान के निर्देशों के अनुसार शोभन ने उस मंत्र को ट्राई किया। इट वर्क्स वेल, यह अच्छे से काम किया। ही सेट अप अ फ्रूट शॉप, उसने एक फलों की दुकान खोली, सेट की। शोभन्स फ्रूट मार्केट बिकम वेरी फेमस। फेमस होता है प्रसिद्ध, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम। ये अपोस्ट्रोफी एस आया। शोभन्स मतलब शोभन की जो फ्रूट मार्केट थी वो बहुत प्रसिद्ध हो गई। सून शीघ्र ही बिकेम अ रिच मैन, जल्दी ही वो एक धनी आदमी बन गया। ही बिकेम द सक्सेस स्टोरी दैट एवरीवन वांटेड टू एमुलेट। एमुलेट होता है अनुकरण करना। तो ही बिकेम द सक्सेस स्टोरी, वो एक सफलता की कहानी बन गया था। दैट की एवरीवन वांटेड टू एमुलेट, जिसको हर कोई अनुकरण करना चाहता था। द किंग टू हर्ड ऑफ शोभन्स सक्सेस स्टोरी। राजा ने भी शोभन्स की इस सफलता की कहानी को सुना। ही वॉज कीन होता है उत्सुक, टू मीट शोभन, वो शोभन से मिलने के लिए उत्सुक थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शोभन अराइव्ड एट द पैलेस। पैलेस होता है महल। अराइव्ड, ये अराइव की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग देखते हैं। अगले ही दिन शोभन महल में पहुंचा। द किंग वेलकम्ड हिम, राजा ने उसका स्वागत किया। एंड ही वॉज वेल टेकन केयर ऑफ, और उसकी अच्छे से देखभाल की गई। आफ्टर अ गुड मील, गुड मील होता है अच्छा भोजन। एक अच्छे भोजन के बाद द किंग आस्क्ड शोभन अबाउट हिज सीक्रेट टू सक्सेस। एक अच्छे भोजन के बाद राजा ने शोभन से उसकी सफलता के रहस्य को पूछा, उसकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा। शोभन टोल्ड हिम, शोभन ने बताया। टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। हिम, उसे बताया। अबाउट द मैजिक स्पेल, उस जादुई मंत्र के बारे में। बट ही वॉज ए बिट असेम्ड टू से दैट ही हैड लर्नड द स्पेल फ्रॉम अ सिंपल फार्मर। ही वॉज अ बिट असेम्ड होता है शर्म आना, शर्मिंदा। वो एक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। टू से दैट, यह कहने में। ही हैड लर्नड, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो लर्न की थर्ड फॉर्म है लर्नड, कि ही हैड लर्नड द स्पेल, वो सीख चुका था इस मंत्र को। फ्रॉम ए सिंपल फार्मर, एक सीधे साधे किसान से उसने यह मंत्र सीखा था। यह कहने में उसको शर्म आ रही थी। सो ही लाइड, ये लाई की सेकंड फॉर्म है। तो उसने झूठ बोला। एंड सेड, और कहा। ही हैड पिक्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हुई है। तो उसने झूठ बोला और कहा। ही हैड पिक्ड इट अप फ्रॉम ए मैजिशियन, मैजिशियन होता है जादूगर। तो उसने ये किससे लिया है, किससे सीखा है? मैजिशियन से, जादूगर से। इम्प्रेस्ड द किंग आस्क्ड शोभन टू परफॉर्म द स्पेल
इन द रॉयल गार्डन। इम्प्रेस होता है प्रभावित हुए राजा ने शोभन से टू परफॉर्म द स्पेल इन द रॉयल गार्डन। रॉयल होता है शाही, शाही बाग में उस मंत्र को परफॉर्म करने के लिए कहा। शोभन वॉज एक्साइटेड टू शो हिज स्किल टू द किंग। शोभन एक्साइटेड था, उत्सुक था, टू शो हिज स्किल टू द किंग, राजा को अपनी स्किल दिखाने के लिए। बट व्हेन ही सेड द स्पेल इन फ्रंट ऑफ ए मैंगो ट्री इट डिड नॉट वर्क। बट लेकिन वहन जब ही सेड द स्पेल इन फ्रंट ऑफ ए मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के सामने जब उसने मंत्र बोला, इट डिड नॉट वर्क, यह काम नहीं किया। ही ट्राई की सेकेंड फॉर्म है ट्राइड इट अगेन, उसने इसे दोबारा बोला, दोबारा कोशिश की। इन फ्रंट ऑफ एन एप्पल ट्री, एन यहाँ पर आर्टिकल है क्योंकि एप्पल क्या है, वोवल साउंड है। तो जैसे वोवल आपको पता है ना, AEIOU, ये वोवल होते हैं और वोवल साउंड से पहले हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो उसने दोबारा कोशिश की एक सेब के पेड़ के नीचे के सामने। अगेन दोबारा, नथिंग हैपेंड, कुछ घटित नहीं हुआ। देन ही रिमेंबर्ड द ओल्ड फार्मर्स वार्निंग, तब ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया बूढ़े किसान की चेतावनी को। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हो, द स्पेल विल स्टॉप वर्किंग, तो यह मंत्र काम करना बंद कर देगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने किसी से भी कोई चीज़ सीखी है तो उसको बताने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कि ये नहीं देखना चाहिए कि वो एक सिंपल पर्सन है तो मैं उसका क्या नाम लूँगा। तो हमें इन चीज़ों की शर्म नहीं करनी चाहिए और झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी में काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, ग्रामर पैटर्न्स को आपने सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।